हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है वो है हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। बेसिकली जो मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट की है, इस वीडियो में बेसिकली हम सिस्टम वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं सिस्टम वाइज। तो हम वो चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगी, जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली हमारी यही चीज़ें होती है, मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगी। बेसिकली जैसे हम कोई भी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर हम ये सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस सिस्टम में हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हमने कोई सिस्टम उठाया बट हमें ये तो नहीं पता ना हमें पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगी कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, बेसिकली मैंने ये MSN से स्टार्ट की है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टम वाइज सिस्टम, मैंने उससे ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैंने वो टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। तो मैंने कुछ पेजेस पे आपके लिए जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, और मैं ये आपको टॉपिक्स लास्ट में वीडियो में भी इसकी फ़ोटो डाल दूंगी। तो आपको वीडियो तक एंड तक ज़रूर देखना है और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं और वीडियो को ध्यान से सुनना है कि आपको वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपको एग्ज़ाम लिखते टाइम एग्जाम देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको उस चीज़ों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ मैंने अपनी पहले वीडियो में भी डाल रखी है, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करो और वीडियो को देखो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना क्या है, जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ हम एग्जाम अगर हम क्वेश्चन करते हैं हम कहाँ कहाँ पजल होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है, सबसे पहले जो हमारे मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो वन लाइनर क्वेश्चन है, टू लाइनर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑप्शन क्या क्या हैं, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले एलिमिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं, आपको 4 में से आपको 2 क्वेश्चन को 2 ऑप्शन होते हैं हमारे, उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात होती है हमारी कि जब आपने क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेशन आपका पूरा हो गया, तो आपके पास बचे 2 ऑप्शन। तो उन 2 ऑप्शन को आपको कैसे करना है, उन 2 ऑप्शन में से आपको एक आंसर चूज करना है। तो आपको सबसे पहले जो एलिमिनेशन जो चीज़ करनी है कि आपको एलिमिनेट ऑप्शन को कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन तो आपको एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन जो होंगे उसमें से आपको आंसर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है 50-50, ठीक है, तो ही आपको ऑप्शन को देखना है आगे कि हाँ मेरे को, अगर आपको पता ही नहीं कि 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट तो कर दिया बट 2 ऑप्शन के आंसर क्या है वो आपको भी नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको किन किन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोटसेट का जो लेवल है वो अप हो चुका है ना। पहले तो ऐसे क्वेश्चन थे कि जैसे हार्ट में क्या चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं, ये क्वेश्चन आते थे, बट नाउ डेज जो हमारा नोटसेट होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया है, ठीक है। तो उसको आपको अपग्रेडेशन के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो होता है हमारा लिथियम, लिथियम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम में आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि लिथियम में उसकी टॉक्सिसिटी कब होती है, तो उसका, ठीक है, बेसिकली उसकी वैल्यू के क्या क्या होगी, और अगर उसका लेवल होता है तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी पूछा है कि लिथियम का नॉर्मल लेवल क्या पूछा है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो बैक्टेरियड्स है, बैक्टेरियड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे बैक्टेरियड्स में हमारे आते हैं जुगुलार वेन प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, सीवीपी इंक्रीज होगी, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया। तो ये कार्डियक आउटपुट हुआ कम कैसे, अगर जुगुलार वेन प्रेशर है इंक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। पेशेंट आपको क्या क्या कंप्लेन कर सकता है, आपको
साइन क्या क्या देख सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का रैशनल चीज़ों को पता होना चाहिए पढ़ते टाइम, ठीक है। ये चीज़ों का आपको हमेशा स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आती है हमारी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपको कार्डियक साइकिल का टाइमिंग पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, कई बार स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद होगी हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। मीन आर्टियल प्रेशर कैसे है, आपको मीन आर्टियल प्रेशर निकालना दे देंगे। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर आपको फॉर्मूला दे देंगे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, आपको एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है। मीन आर्टियल प्रेशर की दे देंगे, फिर उसमें आपको फॉर्मूला लगा के आपको वो क्वेश्चन निकालना है। तो आपके छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये भी कई बार 2-2 मार्क्स की आ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी कोई भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईसीजी। बेसिकली ईसीजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीजी से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ठीक है। ईसीजी में सबसे पहले क्या आती है, हमारी इमेजेस आती है। ईसीजी में इमेजेस जैसे सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ आपको कंफ्यूज कहाँ होते हैं। देखो अगर उसने कार्डियोग्राम बोला है या कार्डियोग्राफ बोला है ना, चीज़ें तो सेम है, बट एग्जाम में क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ों का कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर उसने कार्डियोग्राफ बोला है, ग्राफ यानी पेपर यानी है ना, ग्राम बोला है तो ईसीजी, ठीक है, कैसे आपको शो होगी। तो आपको ये देखना कि उसने कार्डियोग्राफ बोला है कि कार्डियोग्राम बोला है। बेसिकली जो कार्डियो हमारा ग्राम होता है वो हमारा मशीन होता है ना, ईसीजी मशीन, और ग्राफ होता है तो हमारा ईसीजी पेपर होता है। तो इन चीज़ों ये छोटी छोटी चीज़ें ना नोट सेट में कंफ्यूज करने के लिए बहुत देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव हमारे ड्रोमोट्रोपिक है, वो क्या क्या इंक्रीज करते हैं। जैसे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक हमारा जो होता है वो क्या क्या हार्ट पे इफेक्ट डालता है, हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स हो गए, ठीक है। तो बेसिक आइनोट्रोपिक्स वगैरह तो आपको लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। ईसीजी में हमारे V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। बेसिकली इसमें V3 का आता है कि V3 हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ईसीजी लीड्स है हमारी उसकी पोजीशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम पेशेंट को लगाए। कई बार इसकी इमेजेस भी आ जाती है कि बताओ कि ये जैसे आपको कुछ भी 2 पॉइंट उसमें हाईलाइट कर देंगे तो उसमें पूछेंगे कि आपको कि ये V1 है कि V2 है, तो आपको पोजीशन का पता होना चाहिए कि बेसिकली कि आप इसमें कौन कौन सी पोजीशन है और क्या क्या उन्होंने इमेज में पूछी है, ठीक है। आपको जो पी वेव होगी, QRS होगी, ठीक है, टी वेव होगी। अगर पेशेंट को टी वेव इंक्रीज होगी तो उसमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। ये सब पढ़ना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। जैसे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, आर्टीरियल फ्लटर हो गया, ठीक है, आर्टियल फिब्रिलेशन हो गया, ठीक है, और मल्टीपल पी वेव हो गया, बाइफिड पी वेव हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में आपकी ईसीजी कैसे दिखेगी। बट पहले क्या करता था नोट सेट में पहले क्या करता था, नोट सेट हमें सिर्फ हमें एक इमेज दे देता था। बट नाउ डेज क्या हो गया है, अब नोट सेट का लेवल हो गया अब, तो अगर नोट सेट का लेवल अप है तो उस हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब वो ईसीजी क्या करता है, ईसीजी वीडियो डालता है। अब तो आपको ईसीजी वीडियो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना पता चले कि ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वीडियो जो होती है हमारी ईसीजी की, कि आपको ईसीजी चलते रहे, आपको वो देखना है कि इसमें क्या क्या ईजी में फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है कि हार्ट ब्लॉक में बेसिकली फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, थर्ड डिग्री हो गया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। पार्डिया साइन क्या होता है, पार्डिया साइन हमें कब कब दिखता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो कार्डियक मार्कर है, कार्डियक मार्कर तो में तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एंजियोग्राफी क्या होती है, ठीक है। मोस्ट रिलायबल क्या होती है, ठीक है। और डोर टू बलून टाइम क्या होता है एंजियोग्राफी का, बेसिकली ये चीज़ें हैं, ठीक है। पीटीसी आपको प्री ऑपरेटिव क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव क्या होगा, पोस्ट पेशेंट को हम क्या पोजीशन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, पोजीशन क्या देंगे, आपका नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डायग्नोसिस क्या है एमआई का, देखो इसने पूछा डायग्नोसिस क्या है एमआई का और ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसने ट्रीटमेंट पूछा है या फिर डायग्नोसिस पूछा है, ये आपको हमेशा याद रखना। क्लासिकल साइन पूछा है ना, साइन तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट हम देखते हैं, सिम्टम जो होता है हमारा उस साइन में क्या डिफरेंस है ना, आपको ये पता होना चाहिए। सिम्टम पूछा है कि साइन पूछा है, ये नोट सेट में कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट क्या हो गया, जितने भी हमारी आइनोट्रोपिक होगी, डोपामीन होगी, डोबूटामीन हो गई, ठीक है, डिजॉक्सिन होगी। डिजॉक्सिन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है डिजॉक्सिन का, ठीक है। जैसे हमारे आयोटिक एनोरिज्म है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, पोटेशियम जो बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। रुनौट डिजीज क्या होगी, कार्डियक डिसअरिथमिया में आपको कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिकली हमारे जो क्लासिकल साइन क्या होगा, क्लासिकल सिम्टम क्या होगा, ठीक है। और डोज डिपेंडेंट एक्शन क्या होता है आइनोट्रोपिक ड्रग्स का,
ठीक है। हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन हमें लगता है छोटा सा हाइपरटेंशन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे हाइपरटेंशन फर्स्ट डिग्री क्या होगा, सेकंड डिग्री क्या होगा, हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है ना, इमरजेंसी हाइपरटेंशन का, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, और इसमें हम बेसिकली पेशेंट में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, क्या क्या साइन दिखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो आती है चीज़ें, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, पेशेंट का सिम्टम क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी, है ना, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एंजाइना है, हाँ, एंजाइना से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो एंजाइना में आपको क्वेश्चन का कैसे ध्यान रखना है कि एंजाइना में उसने क्या पूछा है, कई बार क्या करता है वो कि एंजाइना में आपको एक एंजाइना का नाम दे देगा, ठीक है, आपको जैसे हम नॉर्मली हमें पता होगा कि स्टेबल एंजाइना, बट स्टेबल एंजाइना का दूसरा नाम एक्सर्शन होता है, एफर्ट एंजाइना होता है, तो ये जब कई बार वो डायरेक्ट नेम से नहीं होता, उसका दूसरा नेम से भी दे देता है, तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि स्टेबल एंजाइना के कितने नाम है, अनस्टेबल एंजाइना के कितने नाम है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हार्ट फेलर, राइट साइडेड हार्ट फेलर क्या है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, क्लासिकल साइन क्या साइन पूछा है या क्लासिकल सिम्टम पूछा है ना, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। रोथ साइन क्या होता है, स्प्लिंटर हैमरेज क्या होता है, ओस्लर नोट्स क्या होते हैं, जेनेवे नोट्स क्या होते हैं, इनके बारे क्वेश्चन आता है। इनकी इमेजेस भी आती है कि आपको कोई इमेजेस दे देंगे नेल्स की, ठीक है, उसमें दिखेंगे स्प्लिंटर हैमरेज की इमेज है या रोथ साइन की इमेज है ना, तो आपको इमेजेस भी ऐसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो ब्रजर डिजीज होती है, एनोरिज्म किसे बोलते हैं, एनोरिज्म भी कई बार बहुत सारी, जो पीसी फॉर्म एनोरिज्म होती है उसकी भी आपको कई बार बहुत सारी इमेजेस वगैरह दे देते हैं, ठीक है। फ्लेबाइटिस हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, फेलेबे थ्रोम्बोसिस हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, डिफिब्रिलेटर हो गया, डिजरिदमियाज हो गए, पीसमेकर हो गए, है ना, पीसमेकर सिंक्रोनाइज कौन कौन सा हो गया, हम इसमें जूल कितना देते हैं ना। तो बेसिकली मैंने आपको ना इस वीडियो में ये सब बताया है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो आपको इन चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ना आपको सारा है, बट आपको कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे ही पढ़ना है, और जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, दिमाग बिल्कुल, आपका जो माइंड होना चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले मुझे एलिमिनेशन करना है, उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन में से, है ना, डिसाइड करना है। तो बेसिकली मैं ना इतना इस वीडियो में यही सब था, और मेरा जो मोटिव है बेसिकली वीडियो बनाने का, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को भी बहुत स्ट्रेस होता था कि मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँ, या फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ, मैं कंटेंट को कैसे पढ़ूँ, इमेजेस को कैसे पढ़ूँ। अगर आपको, ठीक है, बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का ये है कि अगर कहीं ना कहीं किसी भी एस्पिरेंट का कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो जाता है, वो सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आपका वो ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको मेरी न्यू जो वीडियोज़ होती है वो आपके पास मिलती रहे।